कुरु का जन्म कैसे हुआ, इनके माता पिता कौन थे। बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक प्रसंग है दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपसे निवेदन है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो बने रहिए बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक। सतयुग के प्रारंभ में एक राजा हुए, उनका नाम था ऋक्ष। वह बहुत ही बलवान व शूरवीर थे। उन राजा के एक पुत्र था, उनका नाम था संवर्ण। संवर्ण बचपन से ही बहुत बलवान व बुद्धिमान था बंधु, इसलिए राजा ने उसका राज्याभिषेक बहुत जल्दी कर दिया था। उस बालक ने बचपन में ही कर्म की सभी सूक्तियों को याद ही नहीं किया बल्कि जीवन में भी उतार लिया था बंधु। वरुण देव के पुत्र वशिष्ठ जी उनके पुरोहित थे। उन्होंने उसे सभी वेदों की शिक्षा प्रदान की थी बंधु। मित्रों, एक दिन की बात है, आश्रम में पढ़ाई के अवकाश का दिन था। संवर्ण उस दिन आश्रम से वन में वन विहार करने को चले गए। उन दिनों बसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर थी। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्प व हरियाली की छटा मन मोह रही थी। पूरे वन में जिस ओर देखो उस ओर शोभा ही शोभा थी। और मित्रों, बसंत ऋतु में तो मन वैसे भी अति प्रसन्न रहता है। ऊपर से सुंदरता से बने उस वन में तरह तरह के पक्षी व जंगली जानवर उछल कूद मचाकर सभी के मन को आनंदित कर रहे थे। और उसी समय मित्रों, उसी वन में कुछ देव कन्याएं वन विहार करने को आई हुई थीं। उन कन्याओं में एक कन्या सबसे अलग बैठी हुई थी। उस देव कन्या का नाम था तप्ती। तप्ती अपनी सभी सखियों में सबसे सुंदर थी। संवर्ण ने जब तप्ती को देखा तो वे उन्हें देखते ही रह गए। और जब देव कन्या तप्ती की नजर राजकुमार संवर्ण पर पड़ी तो वो भी एकटक निहारती ही रह गई बंधु। उन्होंने अत्यंत बलिष्ठ शरीर व धर्मज्ञ उस नौजवान को मन ही मन अपना पति मान लिया था, परंतु वे उनसे कुछ कह नहीं पाई और अपने घर वापस चली गई। और उधर राजकुमार संवर्ण के मन में तप्ती के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया बंधु, और उन्होंने तप्ती से विवाह करने की अपने मन में ठान ली, परंतु लज्जा के कारण किसी से कुछ कह नहीं सके। लेकिन उनके गुरु वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य के मन की बात जान ली। तब वे स्वयं भगवान सूर्य के पास गए, क्योंकि तप्ती सूर्य की ही पुत्री थी बंधु। वहां पहुंचकर वशिष्ठ जी ने सूर्य से उनकी पुत्री तप्ती का हाथ संवर्ण के लिए मांगा। तब सूर्य ने कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, आप जैसे महाज्ञानी यदि किसी से कुछ मांगे तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। यदि ब्रह्मनिष्ठ जिस घर में अपने चरण डाल देंगे तो वह घर तो स्वयं ही धन्य हो जाएगा। मेरे तो धन्य भाग्य हैं जो आपने मेरे घर पधार कर मुझ पर अपार कृपा कर दी। आप जो भी मांगेंगे मैं आपको देकर कृतार्थ हो जाऊंगा भगवान। मेरी पुत्री तप्ती आज से आपकी शरण में रहेगी। यह कहकर सूर्य देव ने अपनी पुत्री तप्ती को ब्रह्मनिष्ठ वशिष्ठ जी के साथ भेज दिया बंधु। फिर उचित आदर सत्कार करके उनको विदा किया। तब उनके आश्रम में आकर तप्ती ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने एक राजकुमार को इसी आश्रम के पास वाले वन में देखा है। उसके गठीले व सुंदर शरीर तथा चेहरे को देखकर मैंने उसे अपना पति स्वीकार कर लिया है। यदि आप मेरा विवाह उसी राजकुमार से करवा दें तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। वैसे आप ब्रह्मनिष्ठ ऋषि हैं, इसलिए आपकी आज्ञा मेरे लिए सिर माथे होगी। इसलिए हे तपोधन, आपसे अपने मन की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि केवल संतों पर ही पूरा भरोसा किया जा सकता है। जहाँ साधारण मनुष्य एक दूसरे की कमियों पर हंसते व उपहास करते हैं, वही संत दूसरों की कमियों को अनदेखा कर उन्हें सद्मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाते हैं। और मैंने अपने मन की बात इसलिए भी कही है कि मेरा विश्वास है आप निर्णय लेते समय बिल्कुल निष्पक्ष व धर्म अनुकूल होते हैं। अतः हे प्रभु, मेरा विवाह उसी राजकुमार से करवाएं तो आपकी अति कृपा होगी। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान योग द्वारा पता लगा लिया कि तप्ती ने जिस राजकुमार का वर्णन व कामना की है वह वास्तव में और कोई नहीं बल्कि राजकुमार संवर्ण ही है।
तब उन्होंने प्रसन्न होकर तप्ती को बताया कि बेटी, तुमने जिसे पति रूप में मांगा है वह राजा ऋक्ष का पुत्र संवरण है। वह भी आज मेरे आश्रम में आने वाला है। उसे देखकर तुम मुझे बताना कि तुमने जो लड़का पास वाले वन में देखा वही है कि कोई और है। तुम्हें मैंने भगवान सूर्य से मांगा है, अब तुम मेरी पुत्री हो। तुम्हारी खुशी देखना मेरा प्रथम कार्य है। तुम राजकुमार को देखकर मुझे निसंकोच बताना ताकि मैं आपकी इच्छा अनुसार विवाह करा सकूं। शाम काल के समय वशिष्ठ जी के आश्रम में सभी शिष्य संध्या की प्रार्थना करने की तैयारी करने लगे। पूरा आश्रम शिष्यों द्वारा सुसज्जित पुष्पों आदि से सभी को लुभा रहा था। पुष्पों तथा धूप की सुगंध वातावरण को स्वच्छ तथा आकर्षक बना रही थी। गुरु वशिष्ठ जी के मुखमंडल का तेज चारों ओर गंभीरता जगाए हुए था। बंधुओं, कुल मिलाकर आश्रम में उपस्थित प्रत्येक वस्तु पूरी तरह मानसिक आनंद पैदा कर रही थी। तभी राजा संवरण आए और उन्होंने वहां उपस्थित तप्ती को देखा, परंतु बोले कुछ नहीं। वो शांति से अपने स्थान पर बैठे रहे। संध्या प्रार्थना के पश्चात उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, ये अत्यंत सुंदर मुख वाली युवती कौन है? ऋषि ने बताया, हे नरेंद्र, ये कन्या सूर्य की पुत्री तप्ती है। मैंने तुम्हारे लिए इसे सूर्य देव से मांगा है। उन्होंने तुम्हारे लिए ही इसे मुझे सौंपा है। मैं इसे तुम्हारे लिए ही आश्रम में लाया हूँ। इसलिए हे राजकुमार, उठो और विधिवत इस सूर्य की पुत्री को अपनाओ। अपने सदगुरु के ऐसा कहने को उनका आदेश मानकर राजा संवरण ने सिर झुका लिया। बंधुओं, और बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे अपना कृपा पात्र बनाए रखें। इससे बढ़कर मेरे लिए संसार में कोई और प्राप्त वस्तु नहीं है। भक्त के स्वयं के मन में कितनी ही तीव्र इच्छाएं, भावुक कामनाएं या ना त्यागे जाने वाली लालसा ही क्यों ना हो, यदि अपने गुरु के आदेश पर उनका तनिक भी ध्यान ना करे और गुरु की इच्छा को ही भगवत प्रसाद जानकर ग्रहण कर लें, तो उससे बढ़कर और दूसरी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए हे गुरुवर, मुझ में आपका आदेश मानने का सामर्थ्य बना रहे, ऐसी कृपा कीजिए। मेरे लिए तो वैसे भी सोने पर सुहागे वाला कर्म हो रहा है। मुझे आपका आदेश हृदय से स्वीकार है। और इस प्रकार सूर्य की बेटी तप्ती तथा राजा संवरण ने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के सम्मुख बैठकर विधिवत विवाह कर लिया। बंधुओं, दोनों ने एक दूसरे को सहर्ष स्वीकार किया और इंद्र व इंद्राणी के समान प्रसन्न चित्त होकर विहार करने लगे। समय आने पर उन दोनों के एक पुत्र का जन्म हुआ। उसे भी पैदा होते ही ऋषि वशिष्ठ जी ने अपनी देखरेख में ही ज्ञानोपार्जन के लिए अपने पास ही रख लिया। बंधुओं, तप्ती और संवरण के पुत्र का नाम कुरु रखा गया। कुरु में भी बचपन से ही अपने पिता और दादा की तरह ही राजकार्य व प्रजा पालन करने के लिए जो संस्कार होने चाहिए थे वे प्रारंभ में ही दिखने लगे थे। मित्रों, वशिष्ठ जी ने पूरी तन्मयता के साथ कुरु को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए सभी वेदों आदि का ज्ञान देना प्रारंभ किया। और समय आने पर संवरण ने कुरु का राज तिलक करके उन्हें राजा बना दिया। बंधुओं, कुरु ने कई वर्षों तक राज्य किया। धर्म युक्त ढंग से वह भी प्रजा का पालन करते रहे। उनके राज्य में प्रजा के सभी लोग सहर्ष अपने अपने कर्म का पालन करते हुए सुख पूर्वक रहने लगे। बंधुओं, तो मित्रों, राजा कुरु के पिता का नाम संवरण व माता का नाम तप्ती था। यहीं से बंधुओं कुरु वंश प्रारंभ होता है। तो कैसी लगी मित्रों हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर शेयर अवश्य करें और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।